दोस्तों, राजस्थान के पर्ची वाले मुख्यमंत्री की पर्ची कटने जा रही है क्योंकि अब तक तो विपक्ष उन पर हमलावर था। लेकिन अब खबर निकलकर सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खबर यह है कि वो सरकार चलाने की पूरी कुव्वत नहीं रखते हैं और सीधे सीधे मोदी शाह के प्रति समर्पित है। उनके लिए दावा किया गया है और यह सनसनीखेज आरोप लगाया गया है कि भजन लाल की सरकार की तरफ से अपनी ही पार्टी के नेता और मंत्रियों की जासूसी कराई जा रही है। कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे किससे बात कर रहा है, कितने बजे कौन आता है, कौन किसे फाइल देता है, वो क्या करता है, कहां जाता है, इसकी एक एक डिटेल दिल्ली भेजी जा रही है। और इस एक खबर ने पूरी भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मचा दी है। यही नहीं, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने दिल्ली दरबार में बैठे बड़े बड़े नेताओं ने माथा टेक दिया है। और इसी के साथ खबर है कि वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की कमान संभालने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। दिसंबर में चुनावों के नतीजे आते हैं। 5 राज्यों में चुनाव होते हैं। 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत बीजेपी को, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। छत्तीसगढ़ में बड़ी आसानी से सरकार बना ली गई, मुख्यमंत्री का चयन हो गया, कैबिनेट मंत्री तय हो गए, उन्हें विभाग मिल गए। मध्य प्रदेश में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी, शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन किया, कैलाश विजयवर्गीय को मनाया गया, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक हो गया। मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए, कैबिनेट मंत्री तय हो गए, शपथ हो गई, विभाग बढ़ गए। लेकिन यह राजस्थान का ही रण था जहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया ने ऐसा खूंटा गाड़ दिया था कि मोदी शाह पसीना पसीना हो गए थे। राजनाथ सिंह को भेजा गया था कि मैडम जी मान जाइए। वसुंधरा राजे सिंधिया शांत हो गई थी। आखिरकार भजन लाल शर्मा के नाम को पर्ची से निकाला गया था, मुख्यमंत्री बनाया गया था। फिर कैबिनेट मंत्री पद पर कौन कौन बैठेगा, इसको लेकर सिर्फ उटफल हो रही थी। तकरीबन 1 महीना लगा था। वसुंधरा राजे सिंधिया तो शांत हो गई, उनको इंतजार था 4 जून का। लेकिन एक नेताजी थे किरोड़ी लाल मीणा जो नाराज चल रहे थे कि उनको लग रहा था वसुंधरा साइडलाइन हुई हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं। लेकिन मोदी शाह की जोड़ी को चाहिए एक ऐसा नेता जो आंखें ना दिखाए, जो सवाल जवाब ना करे, बल्कि रबड़ स्टैंप के तौर पर काम करे। इसलिए भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, पहली बार विधायक होने के बावजूद। लेकिन चाहे किरोड़ी लाल मीणा हो, चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया हो, दोनों को इंतजार था 4 जून का, जब लोकसभा चुनावों के नतीजे आएंगे। और देखिए नतीजे ऐसे आए, बीजेपी धड़ाम हो गई। राजस्थान के अंदर गूंज उठने लगी। ना मोदी की जरूरत, ना शाह की जरूरत, ना नड्डा की जरूरत, ना हेमंत बिश्व शर्मा की जरूरत, ना योगी आदित्यनाथ की जरूरत। अगर जरूरत है तो वसुंधरा राजे सिंधिया की। इसलिए खबर है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की पूरी प्लानिंग सेट की जा रही है। वो खबर आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले दिखाऊंगा कि कैसे अपनी ही पार्टी के नेताओं की जासूसी करवाई जा रही है। सबसे पहले एक खबर पढ़िए। इस खबर में आप देख रहे हैं कि जो डोटासरा जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। ये हिंदुस्तान की खबर, उन्होंने लिखा राजस्थान में मंत्रियों की हो रही जासूसी, दिल्ली भेजी जा रही रिपोर्ट, डोटासरा का बड़ा दावा। राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कैबिनेट मंत्रियों की जासूसी की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि विशेष सहायक मंत्रियों की जासूसी करके रिपोर्ट दिल्ली में भाजपा नेतृत्व को भेज रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो छोटे छोटे अधिकारी बैठे हुए हैं ना, बाहर बैठे रहते हैं, मंत्रियों से मिलने अगर कभी जाएंगे तो आप देखेंगे मंत्री जी का अंदर वाला कमरा होता है दफ्तर में, उससे बाहर एक अधिकारी बैठा होता है। उसको सब पता होता है कि भाई किसका फोन आया, वही फोन ट्रांसफर करता है। उसको पता होता है कौन मिलने आया, अगर आया तो उसके पास कागज क्या था, क्योंकि मंत्री डायरेक्ट उसी अधिकारी को कागज भेजते हैं कि भाई इसका काम करिएगा। ये तमाम चीजों की जानकारियां भेजी जा रही हैं दिल्ली। यानी ये जो रबड़ स्टैंप वाले मुख्यमंत्री है ना, ये कुछ नहीं है, ये शांत बैठे। इसी को लेकर बीजेपी में अब घमासान मचा हुआ है। उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर ऐसे मुख्यमंत्री को हटा दीजिए। खबर देखिए, मैं अकेले इनकी नहीं है, वायर ने भी छापी। राजस्थान के मंत्रियों की जासूसी करवा रहा है भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व, ये प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कहते हैं। और इसका कहीं से विरोध नहीं हो रहा। आप कहेंगे तो कांग्रेस के तो आरोप लगाएंगे, भाई आरोप लगाएंगे तो अपनी पार्टी के नेताओं के लिए लगाएंगे ना, ये कांग्रेस की जासूसी हो रही है, इसकी जासूसी हो रही है। आरोप किसके लिए लगा रहा है? मंत्रियों की जासूसी हो रही है। और ये मंत्री हैं कौन, मैं आपको पहले बता दूं। ये वो तमाम मंत्री हैं जो न्यूट्रल हैं या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया के गुट के हैं। इन मंत्रियों की जासूसी लगातार की जा रही है। एक और खबर दिखा दूं, नवभारत टाइम्स ने क्या छापा। अफसर कर रहे मंत्रियों की जासूसी, गोविंद सिंह डोटासरा ने ये बयान ने मचाई राजस्थान पॉलिटिक्स में खलबली। और ये हकीकत है, इसीलिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई काउंटर नहीं किया गया। कोई वसुंधरा, आप उन नेताओं को छोड़ दीजिए जो मोदी शाह के इशारे पर काम करते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया का अगर एक बयान इस बयान पर दिखा देंगे तो मान जाऊंगा। किरोड़ी लाल मीणा का एक बयान अगर इस बयान पर दिखा देंगे तो मान जाऊंगा। ये वो नेता है जो मोदी शाह के कहने पर नहीं चल रहे,
मैं भजनलाल शर्मा की बात नहीं कर रहा हूं। पहली बार के विधायक आसानी से मुख्यमंत्री बनना, ये कृपा पात्र मुख्यमंत्री है, तो इनकी बात नहीं कर रहा हूं। डोटासरा के इस बयान का विरोध करके दिखा दे। तो बीजेपी के नेता अंदर खाने नहीं कर रहे। अब हो क्या रहा है, जरा इस खबर को देखिए। एक और नवभारत की खबर थी, मैंने आपको दिखा देता हूं। 3 दिन पुरानी खबर है, लेकिन यहीं से शुरू होता है खेल। बीजेपी वसुंधरा से मिले सीएम भजनलाल शर्मा, उपचुनाव से पहले क्या राज्य को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, यही एक सवाल उठने लगा है। दरअसल एक खबर निकलकर सामने आई थी दोस्तों कि भाई सब जगह अलग अलग जगह समीक्षा की जा रही है कि महाराष्ट्र में हालात कैसे हो गए, उत्तर प्रदेश में बेड़ागर क्यों हुआ, हरियाणा में आधे में सिमट कर कैसे रह गए, पंजाब में सुपड़ा कैसे साफ हो गया, इसकी समीक्षा बैठक चल रही है। दरअसल जहां जहां भारतीय जनता पार्टी हारी है और जहां जहां उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें राजस्थान भी शामिल है। तो राजस्थान में 5 सीटों पर उपचुनाव होंगे विधानसभा के। अब विधानसभा के चुनाव से पहले रिपोर्ट भेजी गई कि क्या हुआ भैया, ऐसा कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि देखिए राजस्थान में आपको कोई नहीं पहचानता, यानी मोदी जी को नहीं पहचानना, शाह बाबू को इतना नहीं पहचानता, मतलब पहचानते हैं लेकिन सियासी तौर पर धमक नहीं आती। जहां जहां वसुंधरा राजे सिंधिया ने प्रचार किया वहां वहां बीजेपी जीती, और जहां जहां नहीं गई मैडम वहां बीजेपी हार गई। अब ये आप देख लीजिए करना क्या है। सबसे बड़ी रिपोर्ट तो ये चली गई, जिस भरतपुर से खुद आते हैं भजनलाल शर्मा, वहीं बीजेपी का बेड़ा गर्क हो गया। नई नवेली सियासत में नई नवेली आएंगे संजना जाटव, वो चुनाव जीत गई। सोचिए 26 साल की है, सिर्फ 26-27 साल की, वो चुनाव जीत गई। सोचिए इतना बेड़ा गर्क करा लिया अपना। तो इसलिए नाराज है नेतृत्व, नाराज नहीं, परेशान चल रहा है कि करा क्या जाएगा। तो उपचुनाव के लिए एक फील्डिंग तय की गई कि तुमसे तो ना हो पाएगा भजनलाल, जाओ जाकर मैडम जी से मुलाकात करिए, उनसे बात करिए क्या किया जाए। माना जा रहा है उनकी तरफ से, वसुंधरा राजे सिंधिया की तरफ से हरी झंडी दिखा दी गई कि मैं प्रचार करूंगी, लेकिन करूंगी तब जब जिम्मेदारी मिलेगी। इसलिए जिम्मेदारी के लिए तैयार है। लेकिन ये जिम्मेदारी मिलेगी कब, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये अगस्त के आखिर में, जी हां अगले महीने के आखिर में होने जा रहा है सब कुछ पटाशे, जब ये उपचुनाव हो जाएंगे उसके निर्णय के बाद। लेकिन उससे पहले एक बड़ी शर्त रख दी गई है वसुंधरा राजे सिंधिया की तरफ से। दरअसल आपको याद होगा जब ये विधानसभा के चुनाव हुए, निर्णय हुआ, तमाम चीजें हुई, इसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबियों को कैबिनेट से दूर रखा गया और सिर्फ मोदी शाह के लाडलों को उसमें शामिल किया गया। तो वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबियों को कैबिनेट में शामिल कराया जाएगा अभी इसी जुलाई के अगस्त की शुरुआत में। क्या है देखिए, पढ़िए। इसे पत्रिका ने छापा है खबर लोगों। भजनलाल मंत्रिमंडल में होगा बड़ा बदलाव, कई मंत्रियों की होगी छुट्टी, इन विधायकों को मिलेगा मौका। यानी जो मोदी शाह के करीबी हैं अब उन्हें बाहर किया जाएगा। कह दिया गया है कि भैया अगर जीतना है राजस्थान को, वजूद जिंदा रखना है बीजेपी का, तो जो मैडम जी कहती हैं वो करिए, मैडम के सहयोगियों को लेकर आइए। ये मैडम की पहली शर्त है। तो पहली शर्त के आधार पर क्या है, उनके करीबियों को बाहर किया जा रहा है और वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबियों को पास अंदर किया जा रहा है। उसके बाद उपचुनाव के लिए प्रचार होगा और उसके बाद मुख्यमंत्री बनेंगी वसुंधरा राजे सिंधिया। कुल मिलाकर राजस्थान का नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है। ये बड़ा झटका मोदी शाह के लिए इसलिए भी है क्योंकि 6 महीने पहले डंके की चोट पर मोदी शाह ने वसुंधरा राजे सिंधिया जैसी एक बड़ी नेता को साइडलाइन किया था। अब उन्होंने ही आईना दिखा दिया है। नमस्कार।